दोस्तों 2 टन वाला एसी लेने का टेंशन है ना, अलग ही लेवल का होता है। एक तो कस्टमर सोचता है यार महंगा आएगा, और 1.5 टन के मुकाबले बिजली काफ़ी ज़्यादा खाएगा। गाइस डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल रिसर्च करके मैंने कुछ बेहतरीन 2 टन के एसी आपके लिए निकाल के रखे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आपको 1.5 टन के भाव में मिलने वाले हैं। और हाँ, आजकल होने वाले जो कूलिंग कैपेसिटी के अंदर चीटिंग हो रही है, जो जेन्यून टनेज को छुपाया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिए। अदरवाइज आप भी है ना कोई अनइन्फॉर्म कस्टमर जैसा 2 टन के पैसे देकर 1.6 टन वाला एसी उठा के ले आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टारगेट कस्टमर एंड रूम साइज, मतलब 2 टन वाले एसी किसको खरीदने चाहिए। देखिए, रूम अगर आपका 1.180 स्क्वायर फीट से लेकर 220 स्क्वायर फीट के बीच में, तो बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल जो है ये एसी आपको कर देंगे। अगर आपका रूम काफ़ी अच्छी तरह से सील किया गया है, इसमें ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, और हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, माइनिंग रिज या फिर फ्रिजेस आपके रूम में मौजूद नहीं है, तो इन एसीज को आप लगभग 250 स्क्वायर फीट तक भी खींच सकते हैं। ज़्यादा जानकारी इस वाले चार्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपका हॉल यार थोड़ा 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट का है, तो डोंट वरी, आपके लिए कुछ बेहतरीन हाथी एसीज भी हैं इस लिस्ट के अंदर। जो एसीज हैं इनका बजट लगभग 41 से लेकर 55,000 तक रहने वाला है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट फीचर्स लाइक वाईफाई, वॉइस कमांड और 4-वे स्विंग आपको मिले। आज के वीडियो में हम पावर सेविंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे जो एसीज हैं वो 4 स्टार एंड 5 स्टार रहेंगे, जिनकी आइसर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। दोस्तों आज की जो चर्चा है वो ब्रांड वाइज होने वाली है, लेकिन चर्चा किसी क्रम में नहीं है। जो ब्रांड आपको पसंद आता है जाके आप ले सकते हैं, बस ये ध्यान कीजिए कि उस ब्रांड की जो सर्विस है वो आपके एरिया में अच्छी हो। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंडियन ब्रांड गोदरेज की तरफ से। यहाँ पे आपको मिलने वाली है 6100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी। जेन्युइन टनेज में अगर निकाले तो आता है 1.73 टन। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आप इस वाले स्टिकर के ऊपर पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो गोदरेज की एसी है ना, इनकी कूलिंग बहुत ही बढ़िया होती है। अब मुझे कैसे पता है, क्योंकि भाई मैं भी एक गोदरेज कस्टमर हूँ। मैं भी लगभग 2 साल से गोदरेज का 1.5 टन एसी यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा अगर आपको एक्सपीरियंस देखना है तो इस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आने वाले जो भी वीडियोस होते हैं वो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन एरिया है या तो वहाँ पे मिलेंगे, या फिर यूट्यूब के अंदर जो कोने में आई बटन का फीचर होता है वहाँ पे जाके मिलेंगे। थोड़ा सा इस वीडियो के एंड में जाके देखना, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। गोदरेज आपको देने वाला है बेहतरीन फीचर्स लाइक 4-वे स्विंग, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड, जो इसके कंप्रेसर को 110% तक ओवरक्लॉक करके जल्दी जल्दी आपके रूम को ठंडा कर देता है। जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो यूज़ करता है इको फ्रेंडली R32 गैस, और 52 डिग्री की धधकती गर्मी में भी आपको ठंडक दे सकता है। दोनों भी इंडोर एंड आउटडोर कॉइल हैं, ये 100% कॉपर के बने हैं, और इनका लाइफ बढ़ाने के लिए इसके ऊपर ब्लू फिन कोटिंग की गई है। और जो बेस्ट फीचर है दिस ईयर, दैट इज़ 5 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर कोई भी ऐसे भद्दे भद्दे TNC मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। हैं कुछ TNC, लेकिन ऐसे भद्दे वाले नहीं हैं। कौन से भद्दे वाले? देखो, कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो इस साल कंप्रिहेंसिव वारंटी आपको दे रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं भाई, हमसे आप कंपलसरी सर्विस कराओ, हमारी AMC ले लो, हमारा इंजीनियर 2 बार आपके पास में आएगा एवरी ईयर, उसके चार्जेस भरो। तो ऐसी सारी जो झंझट मारी है वो गोदरेज के अंदर नहीं है। अगर आपको सारे TNC डिटेल के अंदर पढ़ने हैं तो इस वीडियो के नीचे एक सेक्शन होता है जिसे मैं कहता हूँ लिंक्स एंड क्रेडिट्स, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो इसका इंस्टॉलेशन है ना, पहली बार वो आप कंपनी से करवाना है, और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो मेरे इस वाले वीडियो के अंदर मैंने जैसे बताया है वैसे करना है। फिर इसके बाद में आप लोग जो है वो टेंशन फ्री हो सकते हैं। जो प्राइसिंग आपको मिलने वाला है दैट इज़ 41 to 42,000 रुपीज़, लेकिन कार्ड ऑफर का जादू लगा के लगभग 40 तक आप इसको ला सकते हो। मतलब 1.5 टन के भाव में 2 टन का एसी जो है वो आपको मिलने वाला है गोदरेज की तरफ से। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो 41,000 में आप क्या ही ले लोगे यार। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एसी है। थोड़ा सा सर्विस अपने एरिया में देख लेना। मेरा जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था ये तो अच्छा था, लेकिन मैंने सुना है कि जो गोदरेज की सर्विस है वो थोड़ी सी पैची हो सकती है। यह जो पर्टिकुलर मॉडल है ये नॉन वाईफाई है। अगर आपको वाईफाई की ज़रूरत है तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए, कई सारे वाईफाई वाले मॉडल भी आने वाले हैं। एक बोनस एंट्री ले लेते हैं। अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है, 250 से 300 स्क्वायर फीट, या फिर आपके लगभग 200 सवा 200 स्क्वायर फीट वाले रूम के ऊपर तेज़ धूप यानी कि डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो आप ले सकते हैं गोदरेज का 2.5 टन हैवी ड्यूटी, जिसके अंदर आपको मिलती है 7050 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी। दोनों भी जो लिंक हैं 2 टन और 2.5 टन वाले भाई की, वो आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन, पहले कमेंट या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर
मिल जाएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए उन अफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे है गाइस पैनासोनिक, एंड द बेस्ट थिंग इज दिस इज अवेलेबल इन ऑल 3 स्टार रेटिंग्स, मतलब 3 स्टार भी है, 4 स्टार भी है, 5 स्टार भी है, सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मैं 3 स्टार लूँ या 5 स्टार के साथ में जाऊँ, तो इस वीडियो के अंदर जाके आप अपना जो कन्फ्यूजन है इसको ख़त्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपना फेवरेट 4 स्टार कंसिडर करूँगा, क्योंकि जो 4 स्टार एसी है वो बहुत ही स्वीट स्पॉट में जाके बैठता है, विच ऑफर्स यू अ गुड बैलेंस बिटवीन प्राइस एंड पावर एफिशिएंसी। बाकी आप अपने बजट अनुसार जो भी आपको ठीक लगता है ले सकते हो। फीचर्स सेम है, सिर्फ आइसर वैल्यू के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पावर कंजम्पशन के ऊपर हल्का फुल्का इंपैक्ट देखने को मिलता है। जो कूलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी सुपर्ब है, 6200 वॉट। रियल टनेज मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, दैट इज़ 1.76 टन्स। बाकी जो स्टिकर है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पैनासोनिक आपको देने वाला है कंप्लीट एयर प्यूरिफिकेशन पैकेज, मतलब जहाँ पे दूसरे ब्रांड PM 2.5 फिल्टर के ऊपर अटके हैं, पैनासोनिक दे रहा है PM 0.1, मतलब छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल भी ये एयर के अंदर फिल्टर करने वाला है। तो अगर आपकी हेल्थ काफ़ी सेंसिटिव है या फिर अगर आपको एलर्जीज वगैरह होती हैं, तो इस मॉडल के ऊपर विशेष ध्यान ज़रूर दीजिए। बड़े रूम्स के अंदर एयर सर्कुलेट करने के लिए आपको मिलेगा 4-वे स्विंग, और जैसे कि मैंने मेरे पिछले कई वीडियोस के अंदर कहा है, भाई पैनासोनिक है ना, दिस इज़ द स्मार्ट एसी का राजा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो वॉइस कमांड और वाईफाई फीचर है दैट इज़ बेस्ट इन क्लास। देखो, नॉर्मली जो वाईफाई फीचर होता है एसी के अंदर, इसमें नॉर्मल चीज़ें, भाई एसी ऑन ऑफ करना, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना, शेड्यूल लगाना, ये सब ब्रांड्स में आता है, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन पैनासोनिक आपको क्या देने वाला है कि आप एक कस्टम प्रोफाइल बना सकते हो, जिसमें आप ये चुन सकते हो कि रात को कितने बजे आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से कितना टेम्परेचर चाहिए। मतलब एक पूरा ग्राफ जो है आप बना सकते हो कि रात के इतने बजे इतना ठंडा करो, फिर थोड़ा नॉर्मल करो, फिर गर्म करो, ऐसे आप पूरा बना सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ पैनासोनिक ही दे रहा है अभी तक, ठीक है। इस साल आपने देखा होगा कि पैनासोनिक काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहा है मैटर एनेबल्ड एसी। अब ये क्या माजरा है और इसके ऊपर आपको क्यों विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब भी हम कोई नया होम अप्लायंस लेते हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये जो भी सारे स्मार्ट अप्लायंसेस होते हैं ना, इसको यूज़ करने के लिए हमें मोबाइल में पेयर करके एक ऐप डालना पड़ता है। जितने डिवाइसेस उतने अलग अलग तरह के ऐप। फिर क्या होता है, हमारे मोबाइल के अंदर 1 दर्जन या 2 दर्जन या 5 दर्जन ऐप हो जाते हैं और बेचारा मोबाइल जो है मरने लगता है। मैटर एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जो एक ही ऐप के अंदर अलग अलग ब्रांड्स और तमाम मॉडल्स को कंट्रोल करना एंड पेयर करना अलाउ करता है। एक ही ऐप से सारी चीज़ें आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो मैटर एनेबल्ड चीज़ें हैं। तो फ्यूचर के अंदर IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिहाज से मैटर एनेबल्ड चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो फ़ोन है ना वो आपको गाली देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर एनेबल्ड जो है वो आपको पैनासोनिक अवेलेबल कराता है। दूसरा क्या अवेलेबल कराता है? 7-in-1 कन्वर्टेबल फीचर। तो 7 स्टेप आपको मिलते हैं, दूसरे ब्रांड से जो स्टेप हैं वो ज़्यादा है। इनका इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ करता है इको फ्रेंडली R32 गैस, जो 55 डिग्री के हाइयर एम्बिएंट टेम्परेचर में भी कूलिंग आपको दे सकता है। दोनों भी इंडोर एंड आउटडोर कॉइल जो है वो 100% कॉपर के बने हैं, और इनकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए इसके ऊपर शील्ड ब्लू नाम की कोटिंग जो है वो की गई है। वारंटी आपको मिलेगी 1 ईयर ऑन द कंप्लीट प्रोडक्ट, 5 ईयर ऑन द PCB एंड 10 ईयर्स ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर। इस साल पैनासोनिक ने कुछ नई चीज़ लॉन्च की है जिसे ये लोग कहते हैं एनहांस्ड वारंटी कवर। इसके अंदर तरह तरह के मोटर्स लाइक इंडोर का ब्लोअर मोटर, बाहर का कंडेंसर फैन, या फिर जो स्विंग के छोटे छोटे मोटर्स होते हैं उसके ऊपर आपको कवरेज मिलेगा। काइंड ऑफ इसको आप कंप्रिहेंसिव वारंटी कह सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा लेने के लिए आपको कई सारे TNC मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ज़्यादा डिटेल के अंदर TNC पढ़ने के लिए मैंने इस वीडियो के नीचे जो लिंक्स एंड क्रेडिट सेक्शन है वहाँ पे डाल दिया है, जाके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो 4 स्टार एसी मैंने चुना है इसका बजट लगभग 54,000 रहेगा, लेकिन कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के आप इसको लगभग 52 तक ला सकते हो। तीनों भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट कमेंट या फिर यहाँ पे आने वाली व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर दिए हैं। ध्यान रहे कि जो प्राइजेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं वो डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। लेटेस्ट प्राइजेस जानने के लिए आप उन जो लिंक मैंने दिए हैं उसको ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो यार, मैटर इनेबल्ड एसी है, दमदार कूलिंग आपको देने वाला है, और काइंड ऑफ एक मिनी एयर प्यूरीफायर भी काम कर सकता है। इसका जो रिमोट है वो काफ़ी छोटा है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन वाईफाई है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट का आपको ज़्यादा हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक बोनस एंट्री। अगर आपका जो हॉल है काफ़ी बड़ा है, 250 से लेकर 350 स्क्वायर फीट, तो आप ले सकते हैं पैनासोनिक का 2.2 टन 4 स्टार।
इसके अंदर आपको मिलेगी क्लास लीडिंग 7850 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी। रियल टनेज निकाले तो 2.23 टन आता है, मतलब बहुत ही दमदार कूलिंग रहने वाली है। बाकी के जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो आप इस स्टिकर के ऊपर पढ़ सकते हैं। सारे फीचर्स सेम हैं इंक्लूडिंग वाईफाई। ठीक है, इतने बड़े एसी के अंदर वाईफाई मिलना थोड़ा रेयर है, तो पैनासोनिक के अंदर वाईफाई भी आपको मिलने वाला है। दोनों भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, आपके रूम साइज़ के हिसाब से आप लोग देख लेना और ले लेना। नेक्स्ट मैंने लिखा है दैट इज सैमसंग। सैमसंग के भी यहाँ पे दो मॉडल हैं। पहला है बेस्पोक AI, ये आता है लगभग 53,000 का। दूसरा आता है विंड फ्री, मेरा फेवरेट, जो आता है 58,000 रुपीज़ का। दोनों में क्या डिफरेंस है? विंड फ्री के अंदर विंड फ्री मोड मिलेगा, बाकी सब सेम है। अगर कॉमन फीचर्स की बात करें तो आपको मिलने वाला है वाईफाई, एनर्जी सेविंग मोड, वॉइस कमांड, 6300 वॉट की पावरफुल कूलिंग कैपेसिटी, 4-वे स्विंग और 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड। जो भी 2025 के लेटेस्ट एसी हैं ये AI फीचर्स के साथ में अपडेट हो चुके हैं। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको इन दोनों स्टिकर्स के ऊपर मिल जाएगा, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ 5 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी। मुझे खुद को 2022 में मिली थी और जी हाँ, मैं भी एक सैमसंग कस्टमर हूँ। मेरे पास 2 सैमसंग के विंड फ्री एसी है, उसमें से एक अभी भी चल रहा है और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन रहा, या यूँ कहूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अगर आपको भी सुनना है वो एक्सपीरियंस तो यह वाला जो वीडियो है ये आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका इंतज़ार करता रहेगा। जो 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड है दोस्तों, ये पावर सेविंग के अलावा अपने कंप्रेसर को 120% तक ओवरक्लॉक कर सकता है ताकि आपको तेज़ कूलिंग मिले। मतलब जो 2 टन का एसी है वो रफली 2.2 टन की तरह बिहेव करता है और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ के हो जाती है 7560 वॉट। जो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है वो इको फ्रेंडली R32 गैस का यूज़ करता है और सैमसंग ये क्लेम करता है कि इंडस्ट्री लीडिंग 58 डिग्री की धधकती गर्मी के अंदर भी ये कूलिंग जो है वो आपको दे सकता है। दोनों भी इंडोर और आउटडोर जो कॉइल्स हैं वो 100% कॉपर के हैं और लाइफ इंक्रीज करने के लिए ब्लू फिन कोटिंग इसके ऊपर लगाई गई है। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यार विंड फ्री एसी ना थोड़ा महंगा है, लगभग 58,000 रुपीज़ का है। 56 के आसपास होता तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी आपके पास में ये जो अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है इसका जादू चलाओ, कुछ बढ़िया ऑफर लगाओ। 55 के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो अनबीटेबल रहेगा। बाकी इसके रिमोट के अंदर फिर भी बैकलाइट नहीं है, इसको आपको वाईफाई चला के थोड़ा सा कंपेंसेट करना पड़ेगा। प्रोज की बात करें तो भाई स्मार्ट एसी का किंग है, सारे लेटेस्ट फीचर्स आपको मिलते हैं, बेहतरीन 5 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और सैमसंग की जो सर्विस है वो भी इस साल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। दोनों भी जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट कमेंट या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर डाल रहा हूँ। विंड फ्री नॉन विंड फ्री आपको जो भी ठीक लगे आप ले सकते हो। एक बोनस एंट्री लेके आते हैं। अब यार बोनस एंट्री के अंदर मैंने रखा है LG, और LG को कौन नहीं जानता। यहाँ पे आपको मिलने वाला है बेहतरीन 6300 वॉट का कूलिंग कैपेसिटी। जेन्युइन टनेज में अगर निकालें तो आता है 1.8 टन। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन आप इस वाले स्टिकर के ऊपर पढ़ सकते हैं। LG देने वाला है बेस्ट फीचर्स लाइक AI कन्वर्टेबल 6-in-1 मोड्स, डायट प्लस मोड, 4-वे स्विंग, HD फिल्टर विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन। इनका जो काफ़ी फेमस ड्यूअल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर है वो R32 इको फ्रेंडली गैस का इस्तेमाल करता है और 52 डिग्री की हैवी गर्मी के अंदर भी आपको ठंडी ठंडी हवा जो है वो दे सकता है। दोनों भी जो इंडोर और आउटडोर कॉइल हैं वो 100% कॉपर के बने हैं। इसमें से जो आउटडोर कॉइल है उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट लेवल की जो कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं गोल्ड फिन कोटिंग, वो जो है लगाई गई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये बोनस एंट्री में क्यों है, ये प्राइमरी लिस्ट में क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है LG का नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। प्रोडक्ट से भी और मैं कहूँगा इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज सर्विस। LG को जो सर्विस है वो लाजवाब है, गांव खेड़ों तक इनके जो इंजीनियर हैं ये पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका प्राइस है भाई 55,000 रुपये, वो भी 3 स्टार नॉन वाईफाई मॉडल के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा। इसलिए अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देनी है तो आप सबसे पहले पैनासोनिक और सैमसंग देखिए। किसी वजह से अगर सैमसंग पैनासोनिक आपको नहीं मिलते हैं या फिर इनके जो सर्विस सेंटर हैं वो आपके शहर में मौजूद नहीं है तो फिर आप जो LG है उसकी ओर जा सकते हैं। LG खरीदना है तो अगेन कहाँ पे देखना है आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू प्रोडक्ट में, या फिर मैं तो ये रेकमेंड करूँगा यार डिस्क्रिप्शन में जाके जो प्रॉपर अमेजॉन अफिलिएट लिंक है ना उसको जाके आप ओपन करो ताकि आपको वो पर्टिकुलर जो परफेक्ट मॉडल है वो मिले जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। थोड़ा सा कंपटीशन देख लेते हैं। तो अगर मैं मेरे सुझाव की बात करूं, मुझे अगर इस पूरे लिस्ट में से कोई एसी लेना होता 2 टन वाला तो मैं ले लेता सैमसंग। 2 पीस ऑलरेडी चल रहे हैं,
एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा है, तीसरी बार लेने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये कंप्लीट लिस्ट में से आपको कुछ पसंद नहीं आया तो मैं आपको देता हूँ 2 बेहतरीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट के अंदर ये गूगल डॉक का जो लिंक है इसको जाके ओपन करो। इससे आप पहुंच जाओगे एसी चीट शीट नाम की डिटेल्ड फाइल के ऊपर। इस फाइल के अंदर हमने टेबुलर फॉर्मेट के अंदर अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग मॉडल्स के एसीज को डिटेल के अंदर कंपेयर किया है। साथ में इनकी जो जेन्युइन कूलिंग कैपेसिटी है या जो रियल टनेज है ये भी कैलकुलेट करके वहीं पे आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया है। इसका जो नोट्स सेक्शन है उसके ऊपर आप लोग विशेष ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरी कुछ टिप्पणियाँ हर मॉडल के लिए मैंने वहाँ पे लिख के रखी है। जैसे ही चार्ट के नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो हर ब्रांड्स के लिए मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स डाल के रखे हैं। अगर कोई मॉडल आपको थोड़ा सा पसंद आ जाता है और ख़रीदने का मन करता है तो हर मॉडल नंबर के पास में उसका अफिलिएट लिंक दिया हुआ है, जहाँ से जाके आप इस मॉडल की लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं या उसको परचेस कर सकते हैं। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए उन अफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। द ऑप्शन नंबर 2 वुड बी दिस फीचर। अगर आप चाहते हैं कि मेरे एंड से कोई पर्सनल सजेशन आपको दिया जाए तो इस फॉर्मेट के अंदर #AskZen लगा के इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए। मैं 100% ट्राई करूंगा कि मेरी ओर से आपका ये रिक्वायरमेंट देख के एक परफेक्ट एसी रिकमेंड किया जाए। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट कर करके बोर कर दो कि सर ये XYZ जो मॉडल है ये या तो आप अपने लिस्ट में डालना ही भूल गए या फिर ये मुझे पर्टिकुलर XYZ ब्रांड लेना था, मैं जाके ले लूँ क्या, तो मैं ही खुद आपको बता देता हूँ कि इस पूरे लिस्ट के अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स या फिर कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स क्यों स्किप कर दिए। स्टार्ट कर लेते हैं हिताची। और हिताची के एसी ना वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं। देखो यहाँ पे जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा है। यूनिक फीचर्स आपको मिलते हैं लाइक आइस क्लीन मोड, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक कन्वर्टिबल मोड मौजूद नहीं है। ये जो कन्वर्टिबल मोड है वो पावर सेविंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे वहीं आपको ऑटो एक्सपांडेबल वाला मार्केटिंग मिलता है, जिससे मैं कुछ खास इंप्रेस नहीं हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाइकिन का 1.8 टन 5 स्टार, जो कि एक बहुत ही स्टर्डी और हाई क्वालिटी एसी है। लेकिन गाइस, जहाँ पे आप कह सकते हैं दुनिया एक और जो है AI टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, जो डाइकिन है वो अपनी वही 2022 वाली टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं। एसी का जो प्राइसिंग है लगभग 62,000 रुपीज़, मतलब जो प्राइस है इसका वो बहुत ज़्यादा है और इतना हैवी प्राइस देके आपको कोई भी कन्वर्टेबल मोड्स नहीं मिलते हैं। बाकी आप वाईफाई एंड स्मार्ट फीचर्स तो बिल्कुल भूल ही सकते हैं। मतलब जो डाइकिन का एसी है दोस्तों 2025 में ना मेरे कोई भी लॉजिक के अंदर फिट नहीं होता है। पता नहीं ये जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं ये डाइकिन को लेके इतना ज़्यादा हाइप क्यों खड़ा कर देते हैं। आपका जो भी ओपिनियन है ये इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। ब्लू स्टार का जो 2 टन 3 स्टार एसी है ये 60 मंथ वारंटी के साथ में आता है। प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है। प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है 47,000 रुपीज़, और इसके ऊपर 1,000 रुपये का कूपन भी चल रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था कूपन अवेलेबल था, मतलब इसको आप 45-46 तक भी ला सकते हो। लेकिन इस प्राइस के ऊपर इसमें वाईफाई नहीं है। और जो 60 मंथ का जो वारंटी है इसको पाने के लिए आपको कई सारे TNC मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैरियर का 2 टन 5 स्टार एसी वाईफाई के साथ में आता है, जो कि इनके फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर सीरीज़ का हिस्सा है। जो प्राइस है वो मुझे बहुत महंगा लगा, 55,000 के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इतना पैसा देने के बाद में जो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी दैट इज़ ओनली 6,000 वाट। तो इससे अच्छा यार, अगर आप 55,000 रुपये डालना ही चाहते हो ना, सीधा सीधा जाके पैनासोनिक ले लो। कूलिंग कैपेसिटी आपको एटलीस्ट बेहतर मिलेगी 6,300 वाट, और बाकी जो सारे फीचर्स हैं लाइक वाईफाई एंड वॉइस कमांड ये तो पैनासोनिक के वैसे भी काफ़ी फेमस हैं। वोल्टास का 2 टन 3 स्टार वेक्ट्रा एलीट सीरीज़, अब ये है ना, दिस इज़ द चीपेस्ट एसी ऑफ द लॉट, ओनली 43,000 के अंदर मिलता है। लेकिन लगभग 2023 से वोल्टास जो है वो DRM लॉक वगैरह लगा के ना काफ़ी ज़्यादा शरारत करने लगा है। ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब DRM एसी के अंदर लगाना, ये मेरे थिंकिंग से कहीं पे भी अलाइन नहीं होता। मेरा ही एसी अगर मुझे यूज़ करने के लिए, अनलॉक करने के लिए कंपनी से पासवर्ड लेना पड़े तो फिर ये जो बात है ये कहीं से भी हजम नहीं हुई। बाकी अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और ये चीज़ें इतनी खतरनाक क्यों हैं, तो यह वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है ये ध्यान से जाके ज़रूर देखिए। वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है। अब ये जो एसी है इसमें दूसरी कमी ये है कि कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम मिलती है, ओनली 6,000 वाट। इन रियलिटी अगर इसको निकालें तो निकल के आता है 1.7 टन। वहीं पे जो कंपेटिटर्स की बात हमने ऊपर की थी वो लगभग 1.8 टन के आसपास जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, प्लस ओवरक्लॉक करके 2 या 2.2 टन तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं ओ जनरल एंड मित्सुबिशी। और दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना एक तरह से हाथी एसी हैं,
कूलिंग इनकी लाजवाब होती है। लेकिन मैं लगभग 2020-21 से है ना कोई भी नॉन कन्वर्टेबल जो एसी होते हैं वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इवन जो बड़े रूम वाला कस्टमर है, जो बड़े बजट वाला कस्टमर है, वो भी एटलीस्ट पावर सेविंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस जो है वो हो चुका है। बट अगर इन एसीज़ को आप किसी कमर्शियल या पब्लिक प्लेस में लगाना चाहते हो, जैसे कि शोरूम, जिम्स या फिर रेस्टोरेंट, तो फिर ओ जनरल या मित्सुबिशी के एसी वहाँ पे काफ़ी बेहतर तरह से फिट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो जो भी एसी मैंने अपने प्राइमरी लिस्ट के अंदर डाले हैं, सारे एसीज बहुत ही बढ़िया हैं। आंख मीच के आप कोई भी ले सकते हो। जिस ब्रांड की सर्विस आपके एरिया में अच्छी है उसको आप प्रायोरिटी ज़रूर दीजिए। बस ध्यान ये आपको रखना है कि जो प्रॉपर अफिलिएट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट के अंदर दिए हैं, वहाँ पे जाके ही एसी खरीदिए। एंड येस, डू नॉट बाय द रॉन्ग एसी। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, मार्केट में जाके कोई भी ऐरा गैरा एसी उठा लेते हैं और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताते हैं, सर देखो आपने ना LG का बोला था, मैं LG का एसी लेके आया, लेकिन उसके अंदर मुझे वाईफाई नहीं मिला और 4-वे स्विंग भी नहीं मिला। तो गाइस क्या होता है, हर ब्रांड जो है वो सेम लुक, सेम डिज़ाइन के अंदर दर्जनों एसी बनाता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो पर्टिकुलर एसी चुनें जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ और जो सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं इसका फ़ायदा आपको मिले। इसलिए अफिलिएट लिंक कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट के अंदर मिलेंगे। आप यहाँ से भी उठा सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जो प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर मुझे आपको भेजना है वो वहाँ से करना ज़्यादा प्रेसाइज होता है। बाकी दोस्तों, अगर आप इसमें से कोई भी मॉडल थोड़ा सा लाइक कर लेते हो कि हाँ ठीक है, अभी हम सैमसंग जो है ले लेते हैं, या फिर पैनासोनिक का एसी जाके हम ले लेते हैं, तो इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर कई सारे डेडिकेटेड वीडियोस जो है वो बने पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों, समय के अभाव की वजह से हर पर्टिकुलर ब्रांड के जो फाइन पॉइंट्स हैं वो एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए जो डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं उनके क्लिकेबल कार्ड डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करके अपना रिसर्च पूरा करें और फिर उस ब्रांड का एसी जो है वो जाके खरीदें। मेरा जो सैमसंग विंडफ्री और मेरा जो गोदरेज एसी है, इनका लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर आपको देखना है तो उसके क्लिकेबल कार्ड डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करके अपनी नॉलेज को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।